जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से उन्होंने हमें यह समय और मौका दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को सीख सकें। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर अपना वचन हमसे आपसे बातचीत करने के लिए दिया है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है, परंतु यीशु मसीह इसलिए आया है कि आप सब लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान चोर है, हत्यारा है। वो आज मनुष्यों के जीवनों से खुशी को चुरा रहा है, शांति को चुरा रहा है, लोगों के स्वास्थ्य को चुरा रहा है, लोगों की धन संपत्ति को चुरा रहा है, परिवारों की आशीषों को चुरा रहा है। वह चोर है, वो हत्यारा है। मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि यह संसार जिस पर हम रह रहे हैं, यहाँ पर क्या खेल चल रहा है। इस दौर में शैतान का टारगेट सिर्फ आप हैं। जी मेरे भाई और बहनों, मैं फिर से कहता हूँ, सिर्फ आप हैं। आज शैतान आपके सामने नशे रख रहा है ताकि आप और आपका परिवार बर्बाद हो जाए। आज लोग एक दूसरे से लड़ना, झगड़ना, बड़ों का आदर ना करना, माता पिता का आदर ना करना, लोगों से ईर्ष्या करना, नफरत करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, व्यभिचार करना, लड़कियों के पीछे भागना, दिन भर मोबाइल में लगे रहना आज के दौर का फैशन बन चुका है मेरे प्रिय भाई। क्यों? क्योंकि आज यही तो हम सीख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, पर इसका अंजाम आप नहीं जानते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। ये सारी बातें आपको एक दिन बहुत रुलाएगी, बहुत ही ज़्यादा दुख देगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आप में ये बातें हैं तो आप एक बहुत भयानक बीमारी के शिकार में हैं। आप बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं और इस बीमारी का नाम है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पाप। जी हाँ, इस बीमारी का कारण है पाप। पाप एक ऐसा कैंसर है जो आपको, आपकी आत्मा के बुरी तरह से नष्ट कर देगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, समाप्त कर देगा। तो क्या इस पाप की बीमारी का इलाज है? याद रखें मेरे प्रियो, चाहे आप जहाँ चले जाएं, कुछ भी कर लें, दाढ़ी बढ़ा लें, कितना भी भक्ति कर लो, आप अपने पापों से छुटकारा कभी नहीं पा सकते हो मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह के अलावा आपके पाप और गुनाह को माफ़ कोई नहीं कर सकता है। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नासरी के पास है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यीशु क्यों आपके पाप को क्षमा कर सकता है? क्योंकि उसने आपके पापों को लिए दाम चुकाया है मेरे प्रियो। आपके खातिर क्रूस पर चढ़ाया गया है, मारा गया है, गाड़ा गया है और मुर्दों में से जिंदा हो गए, इसलिए उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। राबालिजियन थोला बरनमा रेखेंदे ले बेसिकेरियल बरनमा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप परमेश्वर के पास आओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, शराब पीना बंद कर दो, बुरे काम करना छोड़ दो, शायद आप कहेंगे हाँ
सोचेंगे इसके विषय में। अभी हमारे पास टाइम नहीं है। क्या बोले आप? आपके पास टाइम नहीं है? अरे भाई, आपको कब टाइम मिलेगा? आप कब सोचोगे? क्या जब 4 लोग आपको कंधे पर उठाकर लेकर जा रहे होंगे तब आपको टाइम मिलेगा? क्या जब न्याय के लिए आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तब आपको टाइम मिलेगा? क्या जब आपको परमेश्वर नरक के स्वर्गदूतों को हवाले आपको सौंप देगा तब आपको टाइम मिलेगा? क्या जब दर्द देने वाले कीड़े आपके मुंह से घुसकर नाक आंख से बाहर निकलेंगे तब आपको टाइम मिलेगा? क्या जब आप आग में जलते हुए पानी की एक बूंद के लिए तरसेंगे तब आपको टाइम मिलेगा? क्या जब आप नरक में कीड़े मकोड़े आपके शरीर को खाएंगे, मौज मस्ती मनाएंगे, मस्ती करेंगे तब आपको टाइम मिलेगा? अरे भाई, कब आपका समय आएगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको धमका नहीं रहा हूं, बल्कि प्रभु का दास होने के नाते आपको सतर्क कर रहा हूं, अर्थात मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं? क्योंकि अटल सत्य है, क्योंकि आप उस दर्द में रोगे, चिल्लाओगे, माफी मांगोगे, एक और मौका ढूंढोगे, एक और चांस मांगोगे परमेश्वर से। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई चांस और कोई मौका वहां तब आपको नहीं मिलने वाला है मेरे प्रियो। बाइबल में एक कहानी हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार, वहाँ पर एक धनी व्यक्ति की कहानी है और एक लाजर नामक कंगाल व्यक्ति की कहानी है। जबकि धनी हमेशा मखमल का कपड़ा पहनता, सुख विलास से रहा करता था, एंजॉय करता था, पर उसी के ड्योढ़ी पर एक लाजर नामक व्यक्ति छोड़ दिया जाता था जो उसके जूठन से अपना पेट भरता था मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन एक दिन दोनों का इस पृथ्वी के डेरे पर से उठाए जाने का समय आया। दोनों मरे और लाजर को स्वर्गदूतों ने जाकर के अब्राहम की गोद में रखा और अधलोक में पड़े हुए इस धनी व्यक्ति ने अब्राहम पुकार करके कहा, हे पिता, लाजर को भेज कि अपने उंगली से एक बूंद पानी हम पर हमारे जीभ पर उंडेल दे, हमारे जीभ पर डाल दे। मेरे प्रियो, वो कैसी असहनीय पीड़ा और दर्द रहा होगा जो आज एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। और आगे जब उसमें हम पढ़ते हैं तो वो व्यक्ति कहता है, हे अब्राहम, हे मेरे पिता, ऐसा करिए कि मेरे और 5 भाई हैं, उनके पास लाजर को भेज दीजिए, कहीं वो भी हमारी तरह इस जलन में, इस दोजख की आग में, इस नरक में न आ जाएं। चलो मैं आ गया हूँ, लेकिन उनको प्रभु जी एक मौका दीजिए। लेकिन अब्राहम कहते उनके पास बाइबल है, उनके पास व्यवस्था की किताब है, भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, उसको पढ़ें, उस पर विश्वास करें। और अब्राहम ने कहा, उस पार और इस पार में एक भारी अंतर ठहराया गया है, एक भारी गहरा गड्ढा ठहराया गया है, जिससे जो कोई उस पार से इस पार आना चाहते वो नहीं आ सकता, और जिस पार से उस पार जाना चाहता है नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, आज वो धनी व्यक्ति एक मौका ढूंढ रहा है, एक चांस ढूंढ रहा है, जबकि आज आपके पास 1000 मौके हैं। अभी आपकी सुनी जा सकती है, अभी आप चुनाव कर सकते हैं मेरे प्रियो। जीवन और मृत्यु दोनों परमेश्वर आपके सामने रखा है, आप उसको चुन सकते हैं। जी हाँ, इससे पहले कि आप हमेशा की पीड़ा में जाएं, परमेश्वर की इच्छा है कि आप लौट आएं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 पद में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के पास लौट आओ, वो आपको बुला रहे हैं, क्योंकि वो आपके हर पाप और गुनाह के लिए अपना खून बहाया है। बाइबल बताती 1 पत्रस 1 अध्याय 18-19 पद में
कि हमारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात इस मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों, जी हाँ, आपके गुनाहों को, आपके अपराधों के कारण जो दाम आपको चुकाना था उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चुका दिया है। आज यह आपकी राह देख रहा है, आज वह परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है और वह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, क्योंकि वह आपसे सच्चा प्यार करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते कि मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता हूँ, प्रसन्न इस बात से होता हूँ कि दुष्ट लोग अपने बुरे कामों को छोड़ करके, अपनी बुराई को छोड़ करके उस चाल चलन से फिरें और भलाई करके परमेश्वर के पास लौट आएं। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए आज वह आपको मौका दे रहा है कि आज आपके पास मौका है। परमेश्वर आप सभी को मन फिराव का अवसर दे और आप लोग बचाए जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने हमें दिया है। इससे बहुतेरे